मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा। वरिष्ठ नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। तो बता दें, केंद्रीय मंत्री अमित शाह के वोट फॉर्मूले में 15 मंत्री पास हुए। मध्य प्रदेश के 30 मंत्रियों में से 9 इस टेस्ट में खरे नहीं उतरे। 6 बाउंड्री लाइन पर हैं तो 50 विधायकों के यहां ज्यादा मतदान हुआ है। अब परफॉर्मेंस के आधार पर कुछ मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। निगम मंडलों में कई नेताओं को एडजस्ट किया जाएगा। कांग्रेस से बीजेपी में आए कद्दावर नेताओं को जगह दी जा सकती है। मंत्रिमंडल में फेरबदल संभव है। वरिष्ठ नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। इसके साथ ही आपको बता दें, जो वरिष्ठ नेता कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए उन्हें जगह दी जा सकती है। तो एक बड़ा फेरबदल मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल में देखने को मिल सकता है। और इसी को और ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे। विस्तार से जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अंचल शुक्ला जुड़ गए हैं। अंचल, मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है, कौन से नाम है, किन पर कयास तेज हैं? देखिए ऋतु, अंदर खाने से जो खबर निकल के आई है, केंद्रीय मंत्री अमित शाह जब आए थे चुनाव के दौरान भोपाल में, एक दिन वो रुके भी थे, उन्होंने चेतावनी दी थी कि जिस तरीके से वोट प्रतिशत में कमी आ रही है और लगभग 15 ऐसे मंत्री हैं जो 9 तो खरे ही नहीं उतर पाए इस पूरे मामले पे, और इसके अलावा जो 6 मंत्री हैं वो बाउंड्री लाइन पे हैं। तो निश्चित रूप से ये माना जा रहा है कि वोट परसेंटेज कम जो हुआ है, और इसके अलावा जिस तरीके से इनकी परफॉर्मेंस के आधार पे मंत्रिमंडल का बड़ा फेरबदल हो सकता है और कई वरिष्ठ विधायकों को मंत्रिमंडल में स्थान मिल सकता है, जो कि 4 जून के बाद जब नतीजे आएंगे लोकसभा चुनाव के, इसके बाद मध्य प्रदेश में निश्चित रूप से बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। और इसके साथ ही निगम मंडल में जो पद खाली हैं उसमें भी नेताओं को साधा जा सकता है। भाजपा, कांग्रेस से भाजपा में आए उन नेताओं को भी, कुछ दिग्गज और बड़े नेताओं को भी स्थान मिल सकता है जो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बने हैं। बिल्कुल, इसके साथ ही इस पर बिल्कुल अंचल, क्योंकि इस तरह से हमने देखा कि चर्चाएं ये भी तेज हैं कि जो वरिष्ठ कांग्रेस के नेता बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, उन नेताओं को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। देखिए, उसमें से 1-2 जो विधायक आए हैं उन्हें किस शर्त पर लाया गया है ये तो अभी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन ये जरूर है कि परफॉर्मेंस सुधारने के आधार पर कुल मिला के, क्योंकि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जिस तरीके से चेतावनी दी थी और उन्होंने कहा था कि कार्यवाही होगी, और प्रदेश अध्यक्ष ने भी इस बात को माना है कि उनका कहने का मतलब यह था, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज में जिस तरीके से कमी आई है, 2019 की अगर बात करें तो 2019 और 24 के चुनाव में लगभग 4.25% वोटिंग में कमी आई है। गुना, विदिशा और कुछ ऐसी सीटों को छोड़ दिया जाए, रीवा जैसे, रीवा की अगर बात करें तो रीवा में सबसे कम मतदान हुए थे। तो निश्चित रूप से वो मंत्री, उनकी सूची भी तैयार हो गई है, वो विधायक जिनके यहाँ अच्छी वोटिंग हुई है और बंपर वोटिंग हुई है, और उन्हीं में से किसी को जगह मिल सकती है। लेकिन अगर निगम मंडल की बात करें तो उसमें निश्चित रूप से कांग्रेस से भाजपा में आए कई इंतजार है 4 जून का जब चुनावी नतीजे आएंगे और उसके बाद क्या फेरबदल होता है, इस पर भी सबकी निगाहें होंगी। फिलहाल शुक्रिया अंचल आपका।